हाय एवरीवन। हिस्ट्री का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज हम टॉपिक करेंगे खिलाफत मूवमेंट। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए, शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी एंड डॉक्टर अंसारी के मेंबर्स थे खिलाफत कमेटी के। ठीक है। एक सबसे पहली बात तो याद रखिए, रॉलेट का जो एक्ट आया था ना, रॉलेट सत्याग्रह हुआ उसके बाद में, तो उसके बाद खिलाफत मूवमेंट आया है। तो ये सारे लोगों के जो हमने नाम पढ़े ना, ये एक खिलाफत कमेटी बनी थी, उसके मेंबर्स थे और ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए। ओके। जनरली जो क्रेडिट है ना फॉर दी स्टार्टिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट, वो अली ब्रदर्स को दिया जाता है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली। सुल्तान ऑफ टर्की जो थे, उनको कंसिडर करा गया है कि वो खलीफ थे मुस्लिम एम्पायर के बाय द इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, तो जो इनका मुस्लिम एम्पायर है उसका खलीफ माना गया था सुल्तान ऑफ टर्की को। ठीक है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसमें टर्की फाइट कर रहा था अलाइड कंट्रीज के अगेंस्ट में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस टाइम ब्रिटिश जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने प्रॉमिस किया इंडियन मुस्लिम्स को कि हम टर्की के एम्पायर को डिसइंटीग्रेट नहीं करेंगे। बट जब वॉर खत्म हुई तो टर्की का एम्पायर डिसइंटीग्रेट कर दिया गया। तो इंडियन मुस्लिम्स ने मतलब वो स्टार्ट करने लगे हेट करना ब्रिटिश एम्पायर को, एंड उन्होंने एक मूवमेंट निकाला ऑटोमन एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए खलीफ को। ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो था, ये स्टार्ट हुआ था अगेंस्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टर्की एम्पायर। इसको पॉपुलैरिटी मिली एंड पेस मिला जब गांधी जी ने इसको ज्वाइन किया। ठीक है, तो गांधी जी वॉज इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी का इन दिल्ली, जो कि 23 नवंबर 1919 को हुई थी। ठीक है, इसमें डेट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखना कि खिलाफत जो कमेटी बनी उसके प्रेसिडेंट बनाया गया था महात्मा गांधी को। ये इंपॉर्टेंट है। वहां पे अगर तीन मुस्लिम नाम लिखेगा, एक महात्मा गांधी का नाम लिखेगा, तो आपको कंफ्यूजन होगा। यू विल टेंड टुवर्ड्स सम मुस्लिम नेम, लेकिन आपको लगेगा महात्मा गांधी नहीं है। तो याद रखना कि महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट थे। खिलाफत मूवमेंट एक्सकलरेटेड विद द कांग्रेस सेशन ऑफ दिसंबर 1919, जो कि अमृतसर में हुआ था। गांधी जी लुक्ड एट दिस एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उनको लगा कि भाई देखो, खिलाफत मूवमेंट हो रहा है, इसमें अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो यूनिटी हो जाएगा। दस गांधी जी सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट to get the support of Indian Muslims in the struggle against the British during the खिलाफत मूवमेंट। हकीम अजमल खान डिनाउंस करते हैं टाइटल हाजिक उल मुल्क का, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको 1908 में दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हकीम अजमल खान ने कौन सा टाइटल छोड़ा, हाजिक उल मुल्क का, जो किसने दिया था इनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1908 में दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस टाइम एक नेशनलिस्ट थे, वॉज अगेंस्ट द लिंकिंग ऑफ खिलाफत मूवमेंट विद द नेशन फ्रीडम। इनको था कि आप ना खिलाफत मूवमेंट को नेशन के फ्रीडम के साथ में मत जोड़िए, दोनों के एम अलग है। ही सजेस्टेड गांधी जी नॉट टू ब्रिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स, कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स में मत लाइए। ही वाज अगेंस्ट द गांधी जी पार्टिसिपेशन इन द खिलाफत मूवमेंट। इनको इस चीज से भी प्रॉब्लम थी कि गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉज गिवन बिलो। ठीक है, शौकत अली आपने नाम पढ़ा है, मोहम्मद अली आपने पढ़ा है, शरियतुल्लाह एंड अबुल कलाम आजाद। अब आंसर देखते हैं क्या है इसका। आंसर है ए 1 एंड 2। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज खिलाफत मूवमेंट मेनली स्टार्ट हुआ था मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली के द्वारा विद सम अदर मुस्लिम लीडर्स, जैसे कि हजरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड डॉक्टर हाकिम अजमल खान। ठीक है, इन्होंने हाथ मिलाया एंड क्रिएट किया ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को लखनऊ पे। इसका जगह याद रखना कि लखनऊ में क्रिएट किया गया था इसको। देन हाजी शरीयतुल्लाह जो थे एक एमिनेंट इस्लामिक रिफॉर्मर थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ब्रिटिश इंडिया में। ही इज नोन फॉर फाउंडिंग द फराजी मूवमेंट। ठीक है, इन्होंने फराजी मूवमेंट फाउंड किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर्स कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड रफी अहमद किदवई, या रफी अहमद किदवई एंड शौकत अली। तो आंसर है मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ठीक है, अली ब्रदर्स जो थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग जो थे इसमें से वो मेन ऑब्जेक्टिव थे खिलाफत मूवमेंट के। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था मेन इनका, टू रोज द एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड प्रिजर्व द खिलाफत, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत। ठीक है, इसमें से क्या चाहते थे वो, तो आंसर डी है इसका 1 एंड 4। कि एक तो एंटी ब्रिटिश फीलिंग चाहते थे, ठीक है, अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। दूसरा खिलाफत जो था बेसिकली ऑटोमन एम्पायर को बचाना चाहते थे, खिलाफत को ना प्रिजर्व करना चाहते थे। देखो, मुस्लिम सोसाइटी के रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं था, तो सेकंड ऑप्शन अगर कट करोगे तो दो ऑप्शन ऐसे ही चले गए। देन सेपरेट इलेक्टोरेट भी यहाँ पे नहीं मांगे गए हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी कट करोगे, तीन ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए, फोर्थ ऑप्शन अल्टीमेटली आंसर है।
आंसर क्या कह रहा है? द मुस्लिम ऑफ इंडिया कंसीडर्ड द सुल्तान ऑफ टर्की एज खलीफ ऑफ द इस्लामिक एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की था वो फाइट कर रहा था अगेंस्ट अलाइड कंट्रीज। बिफोर द वॉर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने प्रॉमिस किया एक फेयर ट्रीटमेंट टुवर्ड्स टर्की टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। टर्की जो था वो डिसमेंबर कर दिया गया था एंड खलीफ जो था उसको उसकी पोस्ट से स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया था। ये जो एक्ट था ब्रिटिश का उसकी वजह से इंडियन मुस्लिम्स को काफी गुस्सा आया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे स्टार्टेड अ मूवमेंट डिफेंड करने के लिए ऑटोमन एम्पायर को। ठीक है, जो टर्की का ऑटोमन एम्पायर था उसको डिफेंड करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया और रिटेन करने के लिए खलीफ को उसकी पोजीशन में। द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ टर्की। खिलाफत मूवमेंट ने स्टार्ट किया कि हम पार्टीशन ऑफ टर्की के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे। एक्वायर करा एक एग्रेसिव अप्रोच को विद द ज्वाइनिंग ऑफ गांधी इन द मूवमेंट। ठीक है, गांधी को मूवमेंट में ज्वाइन कराया। देन नेक्स्ट है Who was elected as president of All India Khilafat Conference in 1919? तो अभी बताया था मैंने आपको, इट वाज महात्मा गांधी। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मौलाना शौकत अली नहीं है, मोतीलाल नेहरू नहीं है। ठीक है, जो इंडियन मुस्लिम्स थे इंक्रीज हुए थे व्हेन दे इंसेंस्ड हुए थे व्हेन दे डिस्कवर्ड दैट देयर लॉयल्टी हैड बीन रून्ड ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, उनको गुस्सा आया कि इनकी लॉयल्टी काफी गलत तरीके से इस्तेमाल की गई है। एंड एश्योरेंसेस जो थे जनरस ट्रीटमेंट टू टर्की के वॉर के बाद में वो मतलब ऐसे प्रॉमिस नहीं फुलफिल किया गया था। एक प्रॉमिस था जो ब्रिटिश स्टेटमेंट्स ने इनको किया था और हैड नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग इट। द मुस्लिम्स लाइक अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड हजरत मोहानी, शौकत अली एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद की ऑर्गेनाइज करते हैं खिलाफत पार्टी को। गांधी जी डिसाइड करते हैं एक्सटेंड करने के लिए अपना सपोर्ट टू द खिलाफत मूवमेंट एज दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ यूनाइटिंग हिंदू एंड मुस्लिम। महात्मा गांधी इनको इलेक्ट कराया गया था प्रेसिडेंट ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस के टाइम पे दिल्ली में, जो कि 23 नवंबर 1919 को हुई थी। अमृतसर का सेशन कांग्रेस का हुआ दिसंबर 1919 में, जिसने एक फिलिप दिया खिलाफत एजुटेशन को। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है अगला। Why did Mahatma Gandhi support the Khilafat movement? बोल रहे थे Khalif had given shelter to Indian revolutionaries. Gandhi ji wanted to win the support of Indian Muslims against the British. The Khalifa supported Indian struggle for freedom. The Khalif was a friend of Gandhi ji. तो B है ये कि गांधी जी चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स का जो सपोर्ट है ना वो ब्रिटिश के खिलाफ में जीत सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए खिलाफत मूवमेंट वो सपोर्टेड बाय ह्यूम, कर्जन, सर सैयद या गांधी जी। तो गांधी जी सपोर्ट करते, ऑफ कोर्स ये बताइए ये दोनों तो नहीं करेंगे। Who viewed Khilafat movement as an opportunity for integrating Hindus and Muslims which will not appear again within coming 100 years? किसको लग रहा था कि यूनिटी कर लेंगे हम? अली ब्रदर्स, अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो महात्मा गांधी को लग रहा था। आगे देखिए। ओके, अगला क्वेश्चन है who one of the following had renounced the title of Hazik ul Mulk during Khilafat agitation? मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली या हाकिम अजमल खान? तो ये थे हाकिम अजमल खान। हाकिम अजमल खान ने टाइटल जो था हाजिक उल मुल्क का वो रिनाउंस किया खिलाफत एजुटेशन के टाइम पे। हाकिम अजमल खान को ऑनर करा गया था टाइटल ऑफ हाजिक उल मुल्क से 1908 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन Who warned Gandhi ji not to encourage fanaticism of Muslim religious leaders and their followers? किसने वार्न किया था गांधी जी को कि आप एनकरेज नहीं करो फैनेटिसिज्म मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स का, उनके फॉलोअर्स का? तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उन्होंने बोला था ऐसा नहीं करने को। आगा खान नहीं है, हसन इमाम नहीं है, अजमल खान नहीं है। आंसर देखिए अगला। गांधी जी लिंक्ड द इशू ऑफ स्वराज विद द खिलाफत इशू टू ब्रिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर वन मोमेंट में। मोहम्मद अली जिन्ना अपोज करते हैं इसको। जिन्ना क्रिटिसाइज गांधी सपोर्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट which he saw as an endorsement of religious zealotry. According to के मुंशी, जिन्ना वार्न करते हैं गांधी जी को कि आप ना फेनेटिसिज्म मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स का इंक्रीज मत कीजिए इन द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, who among the following had denounced the participation of महात्मा गांधी इन द खिलाफत मूवमेंट? किसने बोला था कि इनका पार्टिसिपेशन जो है डिनाउंस करा गया था? तो मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आजाद या जिन्ना? ऑफ कोर्स बात है जिन्ना ही थे ये। देन Which one of the following was result of खिलाफत मूवमेंट? हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस नैरो डाउन हुए, लैंग्वेज प्रॉब्लम एक्यूट हो गई, हिंदू मुस्लिम राइट्स इंक्रीज हुए या हिंदू सप्रेस हुए? तो ये था कि इसमें हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस कम हो गए थे। फाइन, आगे देखिए। गांधी जी डिस्क्राइब करते हैं खिलाफत मूवमेंट को कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम के लिए। हेंस आउटकम जो है इस मूवमेंट का वो यूनिटी बनकर आया हिंदू एंड मुस्लिम की, जो अरोज करता है ड्यू टू एंगर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ टर्की। ठीक है, पर्सन हु ऑन April 4, 1919 डिलीवर्ड करते हैं स्पीच हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे फ्रॉम द पल्पिट ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली। ये कौन थे? महात्मा गांधी, महामना मालवीय, ये मदन मोहन मालवीय लग रहा है मुझे, इन्होंने शायद गलत लिखा है ये।
लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद थे जिन्होंने जामा मस्जिद के पल्पिट से स्पीच दी थी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के ऊपर। देखिए आगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। अप्रैल 4, 1919 स्वामी श्रद्धानंद डिलीवर करते हैं एक स्पीच इन फ्रंट ऑफ 30,000 मुस्लिम्स ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी फ्रॉम द पल्पिट ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द कांग्रेस सपोर्टेड खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर रेइंस्टेटमेंट ऑफ खलीफ के लिए, रिमूवल ऑफ खलीफ, गेटिंग द सिंपैथी ऑफ द मुस्लिम्स, मार्जिनलाइजिंग जिन्ना इन द कांग्रेस। तो ये ए है 1 and 3, रेइंस्टेटमेंट के लिए और सिंपैथी के लिए मुस्लिम्स के। आगे है कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली रीइंस्टेटमेंट ऑफ खलीफ का और सिंपैथी मिले मुस्लिम्स का। अकॉर्डिंग टू गांधी दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना या स्वामी श्रद्धानंद। तो ये थे मदन मोहन मालवीय, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया खिलाफत को। पंडित मदन मोहन मालवीय फोरमोस्ट एजुकेशनलिस्ट थे, लीगल ल्यूमिनरी थे, स्कॉलर थे, एडिटर थे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के। पंडित मदन मोहन मालवीय अपोज करते हैं गांधी जी के एंडोर्समेंट ऑफ खिलाफत मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन विच सिटी वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी 1920 में हेल्ड हुआ था दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो इलाहाबाद, लखनऊ, लाहौर या कराची। तो सी है, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, 1920 में गांधी जी सजेस्ट करते हैं खिलाफत कमेटी को अडॉप्ट करने के लिए प्रोग्राम नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन का टू प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट बिहेवियर। जून 1920 में खिलाफत कमेटी एट इलाहाबाद यूनानिमसली एक्सेप्ट करता है इस सजेशन को एंड आस्क करता है गांधी जी को कि आप मूवमेंट को लीड करो। सितंबर में 1920 में ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ लाला लाजपत राय रेजोल्यूशन जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट देखिए, in this instance we could not play off the Mohammedans against the Hindus. To which one of the following events did this mark of Atchison relate? ठीक है, ये चीज किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में कही गई है? रिवोल्ट ऑफ 1857, चंपारण सत्याग्रह, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या अगस्त मूवमेंट। ठीक है, तो ये खिलाफत के मूवमेंट के कंसिडरेशन में कही गई है। ये जो स्टेटमेंट है एचिसन का, ये रिलेटेड है टू द इवेंट ऑफ खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1919 से 1922। एट दिस टाइम मुस्लिम्स जॉइन द नेशनलिस्ट स्ट्रीम एंड देयर वाज अनप्रेसिडेंटेड यूनिटी हिंदू मुस्लिम्स के बीच में। दिस वाज एट द टाइम जब जिन्ना अनाउंस करते हैं दैट वी आर फर्स्ट मुस्लिम देन इंडियन। ठीक है, क्या मुस्लिम है पहले, इंडियन बाद में है। मोपला रेबेलियन 1921 में वो ऑफशूट था किसका? बोला खिलाफत, म्यूटिनी ऑफ 1857, स्वदेशी या नॉन कोऑपरेशन। तो ये खिलाफत का ही ऑफशूट था। The explanation says मोपला peasant revolted against the Hindu landlord oppressive policies, जो कि अलायंस में थी ब्रिटिश के साथ में। The Hindu landlords redistributed their lands and the Moplas जो सफर कर रहे थे tempted to be in the revolt। एक pitched battle था ब्रिटिश रेजिमेंट के और मोपलास के बीच में जिसमें बहुत सारे यूरोपियंस मारे गए। ऑन द अदर हैंड खिलाफत मूवमेंट मोर अग्रेसिव हो गया एंड सिचुएशन बहुत कंफ्यूजिंग हो गई। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ डिफरेंस मीटिंग्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट के बीच में एंड मीटिंग्स बाय मोपला पेजेंट्स के बीच में। दस बोथ द मूवमेंट्स वर मर्ज टुगेदर। ठीक है, वही ना कि खिलाफत वाले अपनी मीटिंग अलग कर रहे हैं, मोपला वाले अलग कर रहे हैं, बट इनके बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क हो गया था। सो दिस चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।